नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, इस समय उत्तर भारत में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर उत्तर भारत के कई भागों में या मैदानी राज्यों के कई भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। लेकिन आज रात में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना भी रहेगी। लेकिन उत्तराखंड के ज्यादातर भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को लेकर के मौसम विभाग ने आज रात के लिए हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई है। क्योंकि दोस्तों, जो डिप्रेशन पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना हुआ था, उस डिप्रेशन की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के काफी भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में भारी बारिश देखी गई है। लेकिन इन राज्यों के कुछ भाग या कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। आइए थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के उन भागों पर या उन जिलों पर जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान 100 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं वेस्ट यूपी के सभी जिलों पर। वैसे तो देखिए, मैं सभी जिलों का नहीं बता पाऊंगा, आप थोड़ा वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। ये वेस्ट यूपी के सभी जिलों के रिकॉर्ड है जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान कितने मिलीमीटर बारिश की गई। इसमें हम बात करने वाले हैं केवल उन जिलों की जिनमें 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो आप देख सकते हैं, आगरा में पिछले 24 घंटों के दौरान 127 मिलीमीटर, फिरोजाबाद में 120 मिलीमीटर, हाथरस में 185 मिलीमीटर और कासगंज में सबसे अधिक यानी कि 133.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा एक नजर डाल लेते हैं वेस्ट मध्य प्रदेश के उन जिलों पर जिनमें पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। वेस्ट मध्य प्रदेश के भिंड में 165 मिलीमीटर, दतिया में 140 मिलीमीटर, मुरैना में 146.2 मिलीमीटर, राजगढ़ में 119.7 मिलीमीटर, शिवपुरी में 116.2 मिलीमीटर और सबसे अधिक वर्षा ग्वालियर में 173.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा एक नजर डाल लेते हैं राजस्थान पर। तो दोस्तों, राजस्थान के भी अलवर में पिछले 24 घंटों के दौरान 24.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बारन में 62 मिलीमीटर, भरतपुर में 72 मिलीमीटर और सबसे अधिक वर्षा धौलपुर में 137.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो दोस्तों, ये थे आईएमडी द्वारा जारी किए गए पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के कुछ आंकड़े। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में हल्की मध्यम या किन भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय जो वेदर सिस्टम है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों, आज रात में यह वेदर सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के कल सुबह तक या कल दोपहर तक उत्तराखंड के ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे आज रात में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों के साथ साथ उत्तराखंड के भी काफ़ी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके साथ में एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भी उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन जैसे वेदर सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान तक उत्तराखंड के ऊपर से होकर के आगे की ओर निकलने की कोशिश करेगा, दोस्तों उसी समय तक एक नया वेदर सिस्टम हमारे देश में एंटर कर चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भी इस समय एक नया वेदर सिस्टम बनना शुरू हो गया है। जैसे ही उत्तराखंड पर बना है वेदर सिस्टम देश से बाहर जाएगा, उसी समय तक देश में एक नया वेदर सिस्टम एंटर कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, इसका असर अगले 24 घंटों के दौरान से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी कि इन राज्यों के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बन जाएंगी। और जैसे जैसे वेदर सिस्टम पश्चिम बंगाल, झारखंड के ऊपर से होकर के छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। इसी के साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी काफी भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, आने वाले कई दिनों तक बनी रहेंगी, क्योंकि यह वेदर सिस्टम भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से होते हुए गुजरात की ओर जाने वाला है। इसलिए आने वाले दिनों में भी देश के मध्य राज्यों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, जिसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे कि यह वेदर सिस्टम कहां तक जाने वाला है और किन राज्यों पर भारी बारिश देने वाला है। आइए आप जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान या आज रात में देश के किन किन राज्यों में हल्की मध्यम या किन भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समय वेदर सिस्टम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और आज रात में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर से होकर के यह वेदर सिस्टम कल सुबह या कल दोपहर तक उत्तराखंड की ओर बढ़ने वाला है। इसलिए आज रात में
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के काफ़ी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन मौसम विभाग ने आज रात में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के काफ़ी भागों को हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी करते भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। या दोस्तों, सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, मोहब्बा, कानपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश या कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मध्य उत्तरी भाग हैं, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, औरैया, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, इन जिलों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट और हाई अलर्ट जारी करते भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के तो सभी भागों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी करते रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जहाँ दोस्तों, देहरादून से लगा करके हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन सभी भागों में या सभी जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा हरियाणा और एनसीआर दिल्ली की बात करें तो आज रात में तो एनसीआर दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के भी काफ़ी भागों में बादल छाए रहेंगे व रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। हरियाणा में ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हरियाणा के ज़्यादातर भागों में यानी कि चंडीगढ़, पंचकुला से लगा करके यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, मेंदरगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बने। केवल हरियाणा के सिरसा या फतेहाबाद जिले में बारिश होने की संभावना वैसे तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, लेकिन फतेहाबाद के इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-फुट बौछारें या हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो पंजाब के भी ज़्यादातर भागों में तो बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेंगी। केवल पंजाब के मनसा, संगरूर, पटियाला, फतेहाबाद जिले के कुछ भागों में हल्की फुल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि दोस्तों, आज रात के बाद से जैसे वेदर सिस्टम देखिए धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर जाएगा, तो कल दोपहर तक या कल शाम तक एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो वैसे तो राजस्थान के ज़्यादातर भागों में कल से बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रह जाएंगी, लेकिन आज रात में अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के कुछ भागों में आज रात में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है उसके बाद में, लेकिन उसके बाद राजस्थान के तमाम इलाकों में 1-2 दिनों के लिए मौसम साफ व शुष्क हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान से पश्चिमी मध्य प्रदेश के तो तमाम इलाकों में मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। केवल पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो उत्तरी भाग हैं, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इन जिलों के कुछ भागों में आज रात में या अगले 24 घंटों के दौरान हल्की छूट-छूट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो कल से पूर्वी मध्य प्रदेश के भी मध्य उत्तरी भागों में तो बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावना है। किसी का दुक्का भागों में हल्की छुट-फुट बौछारें गिर सकते हैं, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में कल से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जी आज दोस्तों, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, इन जिलों के कुछ भागों में कल भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन जाएंगी और धीरे धीरे पूर्वी मध्य प्रदेश में फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम है जैसे जैसे आगे की ओर आएगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। जी दोस्तों, बिहार की बात करें वैसे तो अगले 24 घंटों के दौरान से बिहार के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बढ़ेंगी। लेकिन बिहार के जो मध्य पूर्वी भाग है या दक्षिणी पूर्वी भाग है, यानी कि गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जुमई, लखीसराय, मुंगेर, बंका, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया,
दरभंगा, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के सभी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जमतारा, दुमका, पाकुर, गोड्डा, साहिबगंज, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा उड़ीसा के भी तमाम भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा, मुंगेली, बेमतारा, बालोद बाजार, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, इन सभी जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी है। और इसी के साथ में विदर्भ के भी उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों के ज्यादातर भागों में मौसम साफ महसूस की बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सब दोस्तों को नमस्कार।